शांग-ची कोई आम लड़का नहीं है भाई। बाहर से दिखेगा एकदम सादा सा, लेकिन अंदर से पूरा तूफान छुपा है। बचपन से ही फाइटिंग, दर्द और ट्रेनिंग में पला बड़ा है। पिता दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान, माँ जादुई ताकतों वाली योद्धा। खुद भागकर नॉर्मल जिंदगी जीने गया था, लेकिन किस्मत ने फिर से उसे उसी दुनिया में घसीट लिया जहाँ ताकत, जिम्मेदारी और परिवार सब टकराते हैं। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शांग-ची का पिता 10 रिंग्स पहनकर दुश्मनों की पूरी फौज से लड़ रहा होता है। किसी को नहीं पता कि ये 10 रिंग्स आखिर आई कहां से। कहा जाता है कि इनमें बहुत पुरानी और खतरनाक ताकत है। जो भी इन्हें पहन ले वो लगभग अमर हो जाता है। इन्हीं रिंग्स की वजह से शांग-ची के पिता ने ढेर सारी लड़ाइयां जीती और अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बना ली, 10 रिंग। इस संगठन के दम पर उसने कई राज और सरकारें तबाह कर दी, इसलिए पूरी दुनिया में उसका नाम बदनाम हो गया। दुनिया पर कब्जा जमाने के बाद उसे एक रहस्यमयी गाँव के बारे में पता चलता है, जहाँ पौराणिक जीव और कीमती रत्न होने की बातें कही जाती हैं। अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए वो उस गांव की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक जादुई जंगल आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। किस्मत अच्छी होती है, वो वक्त रहते बाहर निकल आता है और जंगल के अंदर चला जाता है। वहाँ एक महिला उसकी राह रोकती है, जो उस जगह की रक्षक होती है। वो उसे वापस जाने को कहती है, लेकिन बात नहीं बनती और दोनों में जबरदस्त फाइट हो जाती है। इस लड़ाई में आखिरकार शांग-ची का पिता हार जाता है, लेकिन लड़ते लड़ते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। आगे चलकर दोनों शादी कर लेते हैं, मगर गाँव वाले उन्हें वहाँ रहने नहीं देते। इसके बाद हमें छोटा शांग-ची दिखाया जाता है। उसकी माँ उसे ये सारी कहानी सुना रही होती है और गांव के महान रक्षक एक ड्रैगन के बारे में भी बताती है। जाते जाते वो शांग-ची को एक लॉकेट देती है, जिसमें हरा सा रत्न जड़ा होता है। तभी सीन कट होकर सीधे वर्तमान में आ जाता है। अब शांग-ची पिछले 10 साल से कैलिफोर्निया में एक अलग नाम से रह रहा होता है। अगली सुबह उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है, लेकिन ये साफ नहीं होता कि वो अपना नाम बदलकर क्यों रह रहा है। वो अपनी एक फीमेल दोस्त के साथ कार पार्किंग का काम करता है। काम खत्म होने के बाद दोनों अपने दोस्त से मिलने जाते हैं, जो उनका मजाक उड़ाता है कि तुम लोग इतने समझदार हो फिर भी ड्राइवर का काम करते हो। लेकिन शांग-ची और उसकी दोस्त को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने काम से खुश होते हैं। रात हो जाती है। घर जाने की बजाय दोनों बार में पूरी रात एंजॉय करते हैं, जिस वजह से अगली सुबह काम पर लेट हो जाते हैं। इसी दौरान बस में कुछ लोग शांग-ची का लॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं। मजबूरी में शांग-ची को उनसे लड़ना पड़ता है और वो आसानी से कई लोगों को हरा देता है। आखिर में उनका लीडर आता है और कोई व्लॉगर पूरी फाइट रिकॉर्ड कर रहा होता है। लीडर अपना खास आर्मर वाला हाथ निकालता है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। लड़ाई के दौरान बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं और ड्राइवर बेहोश हो जाता है। शांग-ची अपनी दोस्त से बस चलाने को कहता है। बस 2 हिस्सों में टूटने ही वाली होती है, लेकिन शांग-ची सबको सेफ साइड ले जाता है। आखिरकार बस कई गाड़ियों से टकराते हुए रुकती है। तभी शांग-ची को पता चलता है कि उसका लॉकेट चोरी हो चुका है और अब वो लोग उसकी बहन का लॉकेट लेने वाले हैं। ये सुनते ही वो घर पहुंचकर तुरंत अपनी बहन के पास जाने की तैयारी करता है। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि वो लोग कौन थे। शांग-ची बताता है कि वो उसके पिता के आदमी थे और अब उसकी बहन खतरे में है। ये सुनकर उसकी दोस्त चौंक जाती है, क्योंकि उसे शांग-ची की बहन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। फ्लाइट में शांग-ची उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि माँ की मौत के बाद उसके पिता ने उसे बेहद सख्ती से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ ट्रेनिंग बन गई थी। 14 साल की उम्र में उसके पिता ने उसे पहला मिशन दिया, लेकिन किसी वजह से वो मिशन पूरा नहीं कर पाया और फिर कभी घर वापस नहीं लौटा। वो अपनी दोस्त को ये भी बताता है कि उसका असली नाम शांग-ची है और वो यहाँ झूठे नाम से रह रहा था। दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। शहर देखकर उसकी दोस्त हैरान रह जाती है, क्योंकि वो पहली बार अमेरिका से बाहर आई होती है। बहन को ढूंढते ढूंढते वो एक गैर कानूनी फाइटिंग बार पहुंचते हैं। बस वाली फाइट का वीडियो वायरल हो चुका होता है, इसलिए बार वाले चालाकी से शांग-ची से उस रात की फाइट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। जब शांग-ची फाइट के लिए रिंग में जाता है तो सामने अपने अपोनेंट को देखकर चौंक जाता है। सामने उसकी बहन जियालिंग होती है। वो उसी को ढूंढते हुए यहाँ आया था। जियालिंग उससे नाराज होती है और उससे लड़ती है, लेकिन शांग-ची उस पर हाथ नहीं उठाता। फिर जियालिंग के अतीत का सीन दिखाया जाता है। वो शांग-ची से कहती है कि मिशन पर मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। शांग-ची उससे वादा करता है कि वो 3 दिन में लौट आएगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आता। इसी वजह से जियालिंग उससे नाराज रहती है। वो शांग-ची को एक जबरदस्त सुपर किक मारकर हरा देती है। बाद में जियालिंग बताती है कि ये जगह उसी की है और उसे शांग-ची की जरूरत नहीं। शांग-ची पूछता है कि फिर उसने पोस्ट कार्ड क्यों भेजा। जियालिंग कहती है कि उसने कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजा। तब दोनों समझ जाते हैं कि ये सब उनके पिता की चाल थी। इसके बाद जियालिंग चली जाती है। तभी उनके पिता के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। ऊंचाई पर फाइट के दौरान शांग-ची शीशा तोड़कर अपनी दोस्त को बाहर निकालता है और उसे लिफ्ट की तरफ भेजता है। वो खुद पीछे रुककर लड़ता है। लिफ्ट तक पहुंचते पहुंचते उसकी दोस्त गिरने वाली होती है। शांग-ची उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन लगातार हो रहे हमलों की वजह से आखिरकार उसका हाथ छूट जाता है। उसकी दोस्त गिरने ही वाली होती है। तभी जियालिंग उसे बचा लेती है और फिर शांग-ची के साथ मिलकर फाइट करने लगती है। तभी वहाँ एक बम फेंका जाता है और उनके पिता का एक आदमी आ जाता है। वो जियालिंग का लॉकेट लेकर भागने लगता है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में चढ़ने वाला होता है, शांग
शांगची उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसका पिता आ जाता है और उसे मारने से रोक देता है। वो कहता है, मुझे पता था मेरे किसी भी आदमी में इतनी ताकत नहीं कि वो तुम्हें हरा सके। इसके बाद वो सब शांगची के पिता के घर पहुंचते हैं। वहाँ का माहौल काफी उदास होता है। जियालिंग शांगची की दोस्त को अपने पिता के बारे में बताती है। वो कहती है कि माँ की मौत के बाद पिता ने कभी उससे बात तक नहीं की, ना ही उसे बाकी बच्चों की तरह ट्रेनिंग दी। वो दूर से उन्हें ट्रेन करते हुए देखती रहती थी और खुद ही सीखती रही। धीरे धीरे वो इतनी मजबूत हो गई कि खुद को उनसे भी बेहतर मानने लगी। जब उसे लगा कि शांगची कभी वापस नहीं आएगा तो वो 16 साल की उम्र में घर से भाग गई और फिर उसने अपना खुद का एक साम्राज्य बना लिया। उस रात सब साथ में डिनर करते हैं। पिता शांगची से कहता है कि वापस आकर फिर से उनकी टीम ज्वाइन कर ले, लेकिन शांगची साफ मना कर देता है। तब पिता उनकी माँ के बारे में बात करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। हम दोनों इतने खुश थे कि कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिला। वो आगे बताता है कि जब तुम लोग घर पर नहीं थे तब उसने तुम्हारी माँ के गाँव के बारे में रिसर्च शुरू की। उसे पता चला कि गाँव वालों ने तुम्हारी माँ को एक बहुत बड़े गेट के पीछे कैद कर रखा है। ये बात खुद तुम्हारी माँ ने उसे बताई थी। शादी के बाद तुम्हारी माँ ने गाँव वालों से वहाँ रहने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते थे। वो ये भी कहता है कि अब उसे तुम्हारी माँ के सपने आते हैं जिसमें वो उसे बुला रही होती है। शांगची को अपने पिता की बातों पर यकीन नहीं होता। पिता दोनों के लॉकेट एक ड्रैगन की आंखों के सामने रखता है। तब ड्रैगन पानी के रास्ते गांव तक जाने का नक्शा बना देता है। उस जगह का रास्ता बिल्कुल पहेली जैसा होता है, जो हर साल एक खास दिन सीधा हो जाता है। वो दिन अब 3 दिन बाद आने वाला होता है। पिता कहता है कि उसी दिन वो अपनी पत्नी को वापस लाएगा और अगर गांव वालों ने मना किया तो पूरा गांव तबाह कर देगा। ये सुनकर शांगची गुस्से में आ जाता है और अपने पिता को रोकता है, लेकिन पिता उन्हें कैद खाने में बंद कर देता है। वहाँ उन्हें एक अजीब सा कैदी मिलता है जो बताता है कि तुम्हारे पिता मुझे मारने आए थे, लेकिन मैंने अपनी एक्टिंग से खुद को बचा लिया। तभी गांव का एक बिना चेहरे वाला जीव वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। वो कैदी बताता है कि ये वही जीव है जो तुम्हारी माँ के साथ रहता था। उसे अपने घर वापस जाना है और वही शांगची को गाँव तक पहुँचने का रास्ता भी दिखाता है। जियालिंग की मदद से वो वहाँ से भाग निकलते हैं। पिछली बार भी वही भागी थी, इसलिए उसे रास्ते पता होते हैं। वो कार से निकलते हैं, लेकिन पिता के आदमी उन्हें पकड़ने आ जाते हैं। किसी तरह वो बच निकलते हैं। दूसरी तरफ पिता अपने आदमियों से कहता है कि उन्हें पकड़ने की बजाय युद्ध की तैयारी करो। अगर उसकी पत्नी वापस आई तो ठीक, वरना जंग होगी। काफी मुश्किलों के बाद वो जादुई जंगल पार करके गांव तक पहुंच जाते हैं। झरने को पार करके वो गांव में घुसते हैं। वहाँ ढेर सारे पौराणिक जीव देखकर सब हैरान रह जाते हैं। गांव वाले पहले तो उन्हें जाने को कहते हैं, लेकिन तभी उनकी मौसी आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। शांगची बताता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि उनके पिता आने वाले हैं। मौसी उन्हें गाँव की पूरी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि हजारों साल पहले एक आत्मा चुराने वाला राक्षस उनके गांव पर हमला करता था, जो लोगों की आत्माएं खा जाता था। गांव तबाह करने के बाद वो इंसानों की दुनिया में चला गया। उसे रोकने के लिए उनके पूर्वजों ने 11 योद्धाओं की एक टीम भेजी, लेकिन वो सब उसके सामने टिक नहीं पाए। तब गांव के महान रक्षक ड्रैगन ने उस राक्षस को हराकर एक विशाल गेट के पीछे सील कर दिया। तब से गांव वाले उसकी रखवाली कर रहे हैं। मौसी ये भी बताती है कि वही राक्षस तुम्हारी माँ की आवाज और शक्ल बनाकर तुम्हारे पिता को बहका रहा है ताकि वो सील तोड़ दे। वो सील सिर्फ 10 रिंग्स से ही टूट सकती है, यानी जो आवाजें और सपने तुम्हारे पिता देख रहे थे वो सब झूठ थे। इसके बाद मौसी उन्हें ड्रैगन की खाल से बने हथियार दिखाती है जिनसे उस राक्षस को मारा जा सकता है। वो उन्हें उनकी माँ का दिया हुआ तोहफा भी देती है, गांव की खास ड्रेस। फिर सब युद्ध की तैयारी के लिए ट्रेनिंग शुरू करते हैं। नई हथियारों की वजह से जियालिंग और भी ताकतवर हो जाती है। आखिर में शांगची मौसी से कहता है कि उसे उसकी माँ वाली फाइटिंग स्टाइल सिखाए, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे वो अपने पिता को हरा सकता है। इसके बाद शांगची की मौसी उसे ट्रेनिंग देना शुरू करती है। ट्रेनिंग के दौरान शांगची को अपना अतीत याद आने लगता है। हमें ये भी पता चलता है कि उसकी माँ की मौत कहीं न कहीं उसके पिता की वजह से ही हुई थी। शादी के बाद उसके पिता ने 10 रिंग्स उतार दी थी, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला उनके पुराने दुश्मनों ने उनकी पत्नी को मार डाला। अपनी पत्नी की मौत के बाद शांगची का पिता पूरी तरह टूट जाता है। फिर वो दोबारा 10 रिंग्स पहन लेता है और एक एक करके अपनी पत्नी के कातिलों को ढूंढ कर मार देता है। जब उसे असली कातिल के बारे में पता चलता है तो वो शांगची को उसे मारने भेजता है। यही वो मिशन था जिसके बाद शांगची कभी घर वापस नहीं लौटा। इधर शांगची की दोस्त भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुंच जाती है। शांगची उससे कहता है कि उसने अपनी माँ के कातिल को मार तो दिया, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि ऐसा करके वो भी अपने पिता जैसा बनता जा रहा है। उसकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि वो वही गलतियां दोहराए, इसी वजह से वो घर वापस नहीं लौटा। फिर भी ये बात उसे आज तक परेशान करती रहती है। अगले दिन जंग की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन शांगची की दोस्त को लड़ाई में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। तभी शांगची का पिता अपनी सेना के साथ गाँव पहुंच जाता है और अपने आदमियों को गाँव वालों को मारने का हुक्म देता है। दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच शांगची का पिता विशाल दरवाजे की तरफ बढ़ता है और शांगची भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुंच जाता है।
यहाँ बाप बेटे की आमने सामने की लड़ाई होती है। शॉन्ग-ची अपने पिता को बराबरी की टक्कर देता है। आखिर में उसके पिता 10 रिंग्स की ताकत से उसे समुद्र में फेंक देते हैं। इसके बाद वो 10 रिंग्स की शक्ति से उस विशाल दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा तुरंत पूरा नहीं खुलता क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें एक दरार बन जाती है। उसी दरार से राक्षस के साथी बाहर निकल आते हैं और लोगों की आत्माएं चुराने लगते हैं, जिससे वो राक्षस और ताकतवर हो सके। दूसरी तरफ जिया लिंग सबको साथ मिलकर लड़ने के लिए कहती है, यानी टीम वर्क करने को कहती है। पहले तो गांव वाले मना कर देते हैं, लेकिन जब राक्षस के साथी उनकी आत्माएं चुराने लगते हैं और हथियार भी बेअसर साबित होते हैं, तब वो साथ मिलकर लड़ने को मान जाते हैं। इसी वजह से शॉन्ग-ची की दोस्त को भी लड़ने का मौका मिल जाता है। इधर शॉन्ग-ची गांव के महान रक्षक यानी ड्रैगन को ढूंढ लेता है। कुछ ही देर में ड्रैगन राक्षस के एक साथी को मार देता है, इससे पहले कि वो किसी की जान ले पाता। उसी वक्त मौसी शॉन्ग-ची से कहती है कि अपने पिता को दरवाजा खोलने से रोको। शॉन्ग-ची फिर से अपने पिता के पास जाता है और दोनों की दोबारा लड़ाई होती है। इस बार शॉन्ग-ची अपनी माँ की फाइटिंग स्टाइल में लड़ रहा होता है। ये देखकर उसका पिता हैरान रह जाता है। लड़ाई के दौरान दिखाया जाता है कि शॉन्ग-ची 5 रिंग्स को कंट्रोल कर पा रहा है। दोनों 5-5 रिंग्स से एक दूसरे पर हमला करते हैं। फिर शॉन्ग-ची का पिता जमीन के नीचे से हमला करता है, लेकिन अब शॉन्ग-ची पूरे 10 रिंग्स को कंट्रोल करने लगता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद वो अपने पिता को नीचे गिरा देता है और उससे वापस चलने की गुजारिश करता है, लेकिन तभी विशाल दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है और असली राक्षस बाहर आ जाता है। वो शॉन्ग-ची और उसके पिता पर हमला करने ही वाला होता है कि शॉन्ग-ची का पिता उसे दूर फेंक देता है। इसी वजह से राक्षस शॉन्ग-ची के पिता को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा निकालने लगता है। मरने से पहले वो अपनी 10 रिंग्स शॉन्ग-ची को दे देता है। अपने पिता को मरते देख शॉन्ग-ची पूरी तरह टूट जाता है। राक्षस अब शॉन्ग-ची पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी जिया लिंग अपने रक्षक ड्रैगन के साथ आ जाती है और राक्षस को ऊपर की तरफ ले जाती है। इसी दौरान राक्षस ड्रैगन से छूटकर गांव की तरफ भागता है ताकि और आत्माएं चुरा सके और ताकतवर बन जाए। शॉन्ग-ची और जिया लिंग मिलकर उसे रोकने निकलते हैं और साथ ही दरवाजे को सील करने की कोशिश करते हैं। शॉन्ग-ची ड्रैगन की तेज रफ्तार के साथ राक्षस तक पहुंच जाता है और उसे गांव पर हमला करने से पहले पकड़ लेता है। फिर वो अपनी पानी वाली जादुई ताकत से उसे बांध देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह सील कर पाते, राक्षस के साथी उसे कुछ आत्माएं दे देते हैं, जिससे उसकी ताकत और बढ़ जाती है। बढ़ी हुई ताकत की वजह से राक्षस ड्रैगन को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा खींचने लगता है। शॉन्ग-ची कुछ नहीं कर पाता और उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो अपनी बहन को भी न खो दे। तभी उसकी दोस्त राक्षस की गर्दन में तीर मार देती है। इससे ड्रैगन छूट जाता है। ड्रैगन फिर से जादुई पानी से राक्षस को जकड़ने की कोशिश करता है। उसी वक्त शॉन्ग-ची अपने रिंग्स से राक्षस पर हमला करता है और ड्रैगन के साथ मिलकर उसे कई टुकड़ों में बांट देता है। आखिरकार जंग जीत ली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब सब कैलिफोर्निया लौटते हैं तो एक आदमी उन्हें लेने आता है। फिर वो एक कैप्टन और उसकी असिस्टेंट से मिलते हैं। दरअसल शॉन्ग-ची की 10 रिंग्स से कुछ अजीब से सिग्नल जा रहे थे, जो इस बात का इशारा थे कि आगे कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। धन्यवाद टाइम देने के लिए।